तो फार्माकोपिया के लिए आपको ये लेक्चर देखना है। ये लेक्चर बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स का है और यहाँ पर मैंने आपको फार्माकोपिया को अच्छे से पढ़ा रखा है। यहाँ पर मैंने आपको कई तरह की फार्माकोपिया पढ़ाई है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, पर आपको सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया देखना है। तो चलिए मैं आपके लिए यहीं पे लेक्चर की क्लिप ऐड कर देता हूं, जाइए और सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया को ध्यान से सुनकर वापस आ जाइए। अब पढ़ेंगे हम फार्माकोपिया। सो फार्माकोपिया क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, फार्माकोपिया एक तरह से आप एक बुक मान लीजिए जिसके अंदर ड्रग्स की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ड्रग का आप आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ड्रग को आप बना कैसे सकते हैं, ड्रग से आप किस तरह की टेबलेट बना सकते हैं, ड्रग को मार्केट में सेल करना है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ड्रग को कंज्यूम करने के तरीके तक लिखे हुए हैं आपके फार्माकोपिया में। तो ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का मार्केट सेल एंड ड्रग का कंज्यूम करने का तरीका तक आपको इंडियन फार्माकोपिया और वी कैन से फार्माकोपिया में बता रखा है। सो इंट्रोडक्शन टू आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, जो कि मैं आपके कंटेंट में ऐड कर दूंगा, पर ये काम का किसी का नहीं है, पर फिर भी ऐड कर दूंगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे वेबसाइट पे फ्री में, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। फार्माकोपिया की बात करते हैं कि ये जो फार्माकोपिया है इसका मतलब क्या है। तो फार्माको इसका मतलब होता है ड्रग, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग। और ये जो पिया है, कभी पिया से जिया मत लगाना, अभी फर्स्ट ईयर में पहले ही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे। तो पिया का मतलब होता है टू मेक, तो ड्रग को बनाने के लिए, ड्रग टू मेक, फार्माकोन पिया, ड्रग टू मेक, तो ड्रग को बनाने के लिए जो बुक है उसका नाम है फार्माकोपिया। तो जब मैं फार्माकोपिया को तोड़ के देखूंगा तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और पिया का मतलब होता है टू मेक। अब यहाँ पर एक और वर्ड आएगा आपको, वो है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रिपरेशन आपको करनी है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन आपको करनी है कि सर यार मेरे को तो ये वाली टेबलेट बनानी है, ये पर्टिकुलर प्रिपरेशन मेरे को करनी है। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रिपरेशन जब आपको करनी है तो उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन जो होता है उसे कहते हैं मोनोग्राफ। सो व्हाट इज मोनोग्राफ, अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन उसे कहते हैं मोनोग्राफ। चाहे आपको सॉलिड बनाना है, लिक्विड बनाना है, सेमी सॉलिड बनाना है, कोई गैसियस डोजेस फॉर्म बनाना है, कोई सा भी डोजेस फॉर्म बनाना है, उसके लिए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास है तो उसे कहेंगे मोनोग्राफ। तो फार्माकोपिया क्लियर हो गया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पिया का मतलब टू मेक, मोनोग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन, चाहे वो कोई सी भी प्रिपरेशन हो, ठीक है। फिर एक और वर्ड आएगा आपको यहाँ पर, एडेंडम और वी कैन से सप्लीमेंट। अब क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी बुक लिख दी, अब लास्ट में मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो मैं ऐड कर सकता हूँ लास्ट पेज पे, है ना। सो एडेंडम और वी कैन से सप्लीमेंट, इसको कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये एक तरह का एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो कि बुक के एंड में लिखा जाता है। तो क्लियर हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। सो व्हाट इज फार्माकोपिया, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, पिया का मतलब टू मेक, मोनोग्राफ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रिपरेशन एंड एडेंडम और सप्लीमेंट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल मटेरियल जो होता है वो बुक के एंड में लिखा जाता है। फिर फार्माकोपिया में क्या क्या होता है, ड्रग के आइडेंटिफिकेशन से लेकर, अगर आपको ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ड्रग की मार्केटिंग करनी है, सेल करना है ड्रग को या ड्रग को कंज्यूम करना है, तो सारी चीजें आपको फार्माकोपिया में मिलेगी। आगे चलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया की बात करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया से एक बात और पहले हम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रिटिश और यूएसपी है ये एनुअली पब्लिश होती है और इंडियन फार्माकोपिया जो है एनुअली पब्लिश नहीं होती, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। सो इंडियन फार्माकोपिया इज ए बुक containing direction for the identification of a compound, ठीक है, रेफरेंस फॉर फार्मास्यूटिकल स्पेसिफिकेशन। वही वाली बात है कि कोई भी ड्रग कंपाउंड है, अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लीजिए ये ड्रग कंपाउंड है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ड्रग कंपाउंड ए वाला है, कोई आके मेरे को बोल रहा है कि बी वाला है, अब हम लड़ लिए, मैं बोल रहा हूँ ए, वो बोल रहा है बी, मैं बोल रहा हूँ ए, वो बोल रहा है बी। मैंने कहा चल आजा इंडियन फार्माकोपिया में देख लेते हैं, इसके ऊपर सॉफ्ट टेक्सचर है, ये स्मूथ है, इसमें इतने पोर है, इसके स्टोमेटा इतने हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज को मैं मैच कर लूंगा उस बुक से कि इस बुक में देख ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ए ड्रग से रिलेटेड और आपका बी ड्रग गलत है। तो ये मैं कैसे क्रॉस चेक करूंगा, विद द हेल्प ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है ड्रग का, उसकी प्रॉपर्टी, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे करने हैं, सब कुछ होता है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी ड्रग कहीं एडल्ट्रेट तो नहीं, मतलब कहीं मिलावट वाली तो नहीं,
हमारी ड्रग कहीं मिस ब्रांडेड तो नहीं, गलत तो नहीं, हमारी ड्रग कहीं स्प्यूरियस तो नहीं, जाली तो नहीं है ना, जाली चीजें होती, जाली नोट, वैसे हमारी ड्रग तो जाली नहीं है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल ड्रग दैट आर मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड कंज्यूम इन इंडिया। अगर आपको ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपको ड्रग को सेल करना है, या अगर आपको ड्रग को कंज्यूम करना है, ड्रग को बनाना है, ड्रग को सेल करना है, या ड्रग को कंज्यूम करना है, तो उन तीनों को ही आप किसके अंडर में करोगे? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के अंडर में, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि ऐसे ऐसे करो, इन्होंने इसके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आप इस तरह से करो, तो आप सेफ हो, आपका बढ़िया काम होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्टर RN चोपड़ा, ये है डॉक्टर RN चोपड़ा, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा। सो डॉक्टर RN चोपड़ा अलोंग विथ अदर 9 मेंबर, इनके साथ 9 मेंबर और थे, डॉक्टर RN चोपड़ा थे, उनके साथ 9 मेंबर और थे, प्रिपेयर द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। इंडियन फार्माकोपिया की लिस्ट सबसे पहले किसने तैयार करी थी? डॉक्टर RN, मतलब कि रामनाथ चोपड़ा, और इनके साथ 9 मेंबर और थे, और इन्होंने मिलकर पहली इंडियन फार्माकोपिया की एक लिस्ट तैयार करी थी। क्लियर? सो ये इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इससे पहले आप फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चाहे आप IP लिखे, चाहे आप BP लिखे, चाहे आप USP लिखे, चाहे आप एक्स्ट्रा फार्माकोपिया लिखे, ये तीनों चीजें आपको हर में लिखनी है, क्योंकि ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है फार्माकोपिया का। फिर ये इंडियन फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उसके बाद द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। कब पब्लिश हुई थी? 1955 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, और वी कैन से द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955 बाय द IP कमिटी। किस कमिटी के थ्रू? IP कमिटी के थ्रू। द IP कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। और ये जो IP कमिटी है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। जो आपका फर्स्ट एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, वो फर्स्ट एडिशन जो है पब्लिश हुआ था 1955। और इसको पब्लिश करने के लिए जो, देखो ये जो IP कमिटी है, इसने पब्लिश किया था इंडियन फार्माकोपिया को 1955 में। ध्यान से सुनते जाना, कंफ्यूज नहीं होना। IP कमिटी ने पब्लिश किया था 1955 में पहला इंडियन फार्माकोपिया। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। अब किसने पब्लिश किया था? IP कमिटी ने। IP का मतलब क्या है? इंडियन फार्माकोपिया कमिटी। अब ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी पहले ही बन चुकी थी। ये कब बनी थी? 1948 में ही बन चुकी थी। तो ये बात है कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो है वो 1948 में ही बन चुकी थी, पर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने जो इंडियन फार्माकोपिया बनाई, जो फर्स्ट एडिशन लॉन्च करा, वो 1955 में करा। ठीक है सर। अब एक बात बताओ कि ये इंडियन फार्माकोपिया कमेटी जो बनी थी 1948 में, इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाला था, इसको किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर IP का सेकंड एडिशन आया 1966 में, किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया? डॉक्टर B मुखर्जी। फिर थर्ड एडिशन आया 1985 में। तो ऐसी सारी चीजें आपको याद रखनी है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आया? 1955। इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया वो किस कमेटी के अंडर में आया? IP कमेटी, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। वो जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी वो कब बनी थी? 1948 में। ये जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी ये किसके अंडर में बनी थी? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, और वी कैन से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिर IP सेकंड एडिशन कब आया? 1966। किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया? डॉक्टर B मुखर्जी। फिर IP का थर्ड एडिशन कब आया? 1985। किसके चेयरमैनशिप में आया? डॉक्टर नित्यानंद, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के थे, है ना। फिर IP का फोर्थ एडिशन आया 1996 में, ठीक है, जिसमें कुछ नए अपेंडिसेस आए, नई कलेक्शन आई। A section at the end of a book etc that give extra information। जैसे मान लीजिए ये बुक है, इस बुक के आखिरी में एक अलग से सेक्शन दे दिया, अपेंडिसेस दे दिया, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। ये IP के फोर्थ एडिशन में हुआ था। यहाँ पर आपको कई तरह की चीज़ें ऐड करी थी, जैसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर के बारे में ऐड किया था, जेली की अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है तो ऐड किया था, ऑस्मोलिटी के बारे में ऐड किया था, और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के टेस्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो जो IP का फोर्थ एडिशन आया था उसमें कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आई थी, जैसे कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जेली की स्ट्रेंथ, ऑस्मोलिटी आप पता कर सकते हैं, एंड द टेस्ट फॉर द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया?
चलिए आगे चलते हैं। आईपी का 5th एडिशन की अगर बात करूं तो आईपी का जो 5th एडिशन है वो 2007 में आया था और इसके 3 वॉल्यूम थे। कितने वॉल्यूम थे? 3 वॉल्यूम इसके आए थे, 3। ठीक है। सो जो आईपी का फर्स्ट एडिशन था वो 2007 में आया था एंड सॉरी 5th, फर्स्ट तो कब का ही आ चुका है, ये एफ से फर्स्ट हो गया ना, 5th। सो आईपी का जो 5th एडिशन है वो 2007 में आया था और आईपी का जो 5th एडिशन है उसके 3 वॉल्यूम आए थे। ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम में था जनरल नोटिस और जनरल चैप्टर, फिर सेकंड और थर्ड वॉल्यूम में क्या था? जनरल मोनोग्राफ था। और मोनोग्राफ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो उस प्रिपरेशन की पूरी डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है। तो 5th एडिशन हुआ, उसके बाद 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन। तो ऐसे आपको बस नाम याद रखने कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ये सब कब आए थे देखो, और किस किस के चेयरमैनशिप के अंडर में आए थे और क्या क्या एक्स्ट्रा था। जैसे कि हमने देखा कि आईपी के 5th एडिशन 2007 में आया था, इसमें 3 वॉल्यूम थी, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। आईपी के 4th एडिशन में ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में ऐड हुई थी। आईपी का 3rd एडिशन किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया था, सेकंड किसके चेयरमैनशिप के अंडर में आया था, फर्स्ट जो है किसने लॉन्च किया था, और जो आईपी कमिटी जिसने लॉन्च किया था उसको किसने बनाया था वो भी हमने देख लिया। उसके बाद है आपका 6th एडिशन जो कि 2010 में आया था। यहाँ पर आपको मोनोग्राफ दे रखे हैं 6th एडिशन में, जैसे वैक्सीन के ऊपर मोनोग्राफ है, पूरा वैक्सीन के ऊपर पूरी डिस्क्रिप्शन है। एंड इम्यूनोसेरा, इम्यूनोसेरा क्या होता है? सीरम दैट कंटेन एंटीबायोटिक, उसको कहते हैं इम्यूनोसेरा। फिर हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा मोनोग्राफ है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से पूरा रिलेटेड मोनोग्राफ है, वेटनरी मतलब कि जो जानवरों के प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड पूरा मोनोग्राफ है। तो 6th एडिशन जो 2010 में आया था उसमें बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत सारे मोनोग्राफ आए थे, जैसे कि वैक्सीन से रिलेटेड मोनोग्राफ आया था, उसके बाद इम्यूनोसेरा से रिलेटेड मोनोग्राफ आया था, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, वेटनरी प्रोडक्ट एंड चैप्टर ऑन लाइपोसोमल प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड पैराग्राफ आया था, मोनोग्राफ आया था। एंड लाइपोसोमल एम्पोथेरिक बी इंजेक्शन, ये जो एम्पोथेरिसिन बी इंजेक्शन होते हैं ये एंटी फंगल है, इससे रिलेटेड आया था। तो ये सारी चीजें आईपी के 6th एडिशन में आई थी। उसके बाद आईपी का 7th एडिशन आया था जो आया था 2014 में, जिसमें 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स थे और एक जनरल चैप्टर इंक्लूड था। फिर आईपी का 8th एडिशन आया था 2018 में, जिसमें जनरल केमिकल टेस्ट इंक्लूड थे, जैसे कि आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्ड यूज किया था ना मैंने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, देखो आ गया। तो यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व थी, इंफ्रारेड इन्वॉल्व थी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रो फोटोमीटर इन्वॉल्व था, एचपीएलसी का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी इन्वॉल्व थी। अब बात करते हैं, देखो हमने कौन कौन से एडिशन पढ़े, फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद 6th, 7th, 8th। आईपी के 8th एडिशन पढ़ लिए, इंडियन फार्माकोपिया के 8 एडिशन पढ़े। उसके बाद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज द 9th एडिशन पब्लिश्ड इन 2022। कब पब्लिश हुआ था? 2022 में हुआ था। सो द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज द 9th एडिशन। 8th के बाद कौन सा है? 9th, और ये लेटेस्ट है। और ये कब पब्लिश हुआ था? 2022 में पब्लिश हुआ था। इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन इंडिया एंड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, प्यूरिटी एंड पोटेंसी ऑफ वेरियस ड्रग। इस बुक में सारे स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं कि अगर ये ड्रग है तो इसको ऐसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी, इसकी सेफ्टी, इसकी प्यूरिटी की, इसकी एफिकेसी, इसकी पोटेंसी ऐसी ऐसी होनी चाहिए, तभी वो ड्रग अच्छी है, अप्रूवेबल है मार्केट में। ठीक है। तो जनरल गाइडलाइंस इसमें डाल दी गई थी कि आपको ड्रग को टेस्ट कैसे करना है, आपको ड्रग को स्टोर कैसे करना है, ड्रग की पोटेंसी, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी को कैसे चेक करना है, सारे स्टैंडर्ड्स डाल दिए गए थे इसमें। ठीक है। ये लेटेस्ट एडिशन है आईपी का 9th एडिशन जो कि 2022 में आया था। आ गए वापस, चलो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडियन फार्माकोपिया में क्या हिस्ट्री रही है ना। सारे नाम आपने देख लिए, सारी हिस्ट्री आपने देख ली, सारे ईयर आपने देख लिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो बना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है आपकी इंडियन फार्माकोपिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता रखा है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था और आपको रिसेंट एडिशन की भी जानकारी दे रखी है। और उसके बाद आपको बता रखा है कि जो फर्स्ट एडिशन है उसमें कितने वॉल्यूम है, कितने मोनोग्राफ है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन में एक वॉल्यूम है, 986 मोनोग्राफ है, और जो मोनोग्राफ के टाइटल है वो सारे लैटिन लैंग्वेज में है। और इसका सप्लीमेंट भी आया था, वो आया था 1960 में। तो ऐसे करते हुए हर एडिशन के बारे में लिखा है, 1955 का, 66 का, 85 का, 96 का, इंग्लिश में बोल देता हूँ, 1955 का, 66 का, 85 का, 96 का, 2007, 2010, 2014, 2018 और 2022 तक के सारे एडिशन, उसमें कितने मोनोग्राफ है, उसमें कितने आपको सप्लीमेंट्स दे रखे हैं, कितने वॉल्यूम एक्स्ट्रा आए थे, सब कुछ बता रखा है।
ठीक है, सबके कलर भी आपको दिख रहे हैं। तो ये सब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है उस लेक्चर के बाद। जो भी क्लिप देखी ना इंडियन फार्माकोपिया की, उसके बाद ये भी याद रखना है। चलिए, तो ये था आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, जेरोक्स करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।